कल एक बहन ने अपनी कहानी सुनाई और वह बहुत मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल थी। सोचा आप लोगों ने सुना दूं और कुछ ना कुछ बढ़िया उस कहानी से सीखना मिलेगा। वह बोली अगर लगातार 2 बेटी होगी थी मेरा, और इसके बाद फिर मेरा दिमाग कुछ नू पजल हो गया कि मैं सोचा कर दी मेरा छोरा क्यों नहीं गोद में, क्यों नहीं होया मेरा छोरा। जब मैं इस तरह की बातें अपने दिमाग में चलाती रही तो वह चिंता मेरे चेहरे पर दिखती रही, वह चिंता मेरे चेहरे पर दिखती तो मेरा पति पूछ बैठदा क्या दिक्कत है छोरी है या छोरिया ते कम नहीं है। और चिंता मत कर स्नेहा, हम इन छोरिया ने बढ़िया शिक्षा देंगे, बढ़िया संस्कृति देंगे, बढ़िया अच्छा पालन देंगे और बढ़िया पढ़ाओगे, काबिल बनाओगे। और एक बात और है, इस महंगाई के दौर में 2 बालक बतेरे हैं और जब तीसरे छोरे के चक्कर में एक और छोरी होगी फिर क्या करेगी हैं। बोले मारे लो भाई 2 छोरी हैं, यही हमारे छोरे हैं, इन्हीं गल अपना जीवन जिएंगे, ना तो एक परिवार के लिए ना एक देश के लिए। अच्छा है कि जनसंख्या बढ़ावा, पहले जनसंख्या बहुत बढ़न लग रही है। फिर वो बोली अगर मैंने अपनी दोनों बेटियां अच्छी पढ़ाई, अच्छी लिखाई, अच्छी संस्कृति और अच्छा पालन पोषण दिया और बड़ी तो लाएगी डॉक्टर और छोटी बन गई इंजीनियर। जैसे ही वहाँ 20, 22, 23, 24 साल की हुई अमना वह ब्याह दी। और ब्याह भी किसका है, अर्जुन सी इंजीनियर थी, वह ब्याह दी इंजीनियर का है। और वे जमा खुश थे अपने अपने पति ने, क्योंकि उनके पसंद का पति उन्हें मिल गया था। उनने ब्याह के हम भी थोड़े नफराम हो गए थे। निफराम होने के बाद हम भी अपनी जिंदगी जीने लग रहे थे। एक दिन दोनों छोरी छुट्टियां मारी थी और मार पर बडेपा चढ़ रहा था। वह छुट्टियां मारी थी तो उनसे हम बोल पड़े अगर बेटा मैं अपनी संपत्ति की बंटवारा करना चाह रहा हूँ और मैं आधा छोटी तना देना चाह रहा हूँ, आधा बड़ी तना देना चाह रहा हूँ। और एक बात का ध्यान रखियो बेटा। बोले हाँ पापा। अगर बात यह है अगर जय मैं पहला मर जूँ तो तेरी माँ का ख्याल रखियो। बोले इतने में मैं बोल पड़ी अगर जय पहला मैं मर गई तो बोले फिर मेरा ख्याल रख दियो। बोले मेरा पति बोल लिया। और इतनी देर में छोरियां की आंखा मान जो चल पड़े। छोरी बोली पापा मम्मी तुम कड़ी नहीं जान लग रहे हो, क्यों दिमाग खराब करने लग रहे हो। बोले क्या हो, हम थारे बेटे नहीं हैं, बेटी हैं, लेकिन हम बेटियां ते भी बड़े हैं और थारा ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। और बात सुन लो, आप नहीं कड़ी भी जाने वाले हो, ना मम्मी जाओगे कड़ी ना पापा जाओगे कड़ी। और बात सुन लो एक और बात, दोबारा इस तरह की बात ना कर दियो, नहीं मैं आपने कदम माफ नहीं करूंगी। आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप कितने मर्जी बुढ़े हो, जो आप नहीं जाओगे कहीं भी, हम आपकी सेवा करेंगे, आपके जमाई आपकी सेवा करेंगे। बोले आप नहीं जाएंगे। और तीसरी बात है, हमने आपकी संपत्ति की जरूरत नहीं है, मैं भी कमाऊं और आपका जमाई भी कमावा है। छोटी वाली भी यही बात बोली, हाँ पापा हाँ मम्मी मैं भी कमाऊं हूं, आपका जमाई भी कमावा है और हमने आपकी संपत्ति की जरूरत नहीं है, ये आपकी है और आपकी ही रहेगी। तो माँ बाप बोले अगर हमारा कोई वारिस नहीं है बेटा, छोर होता तो उसके नाम करा दें, लेकिन अब तो थम ही मेरे वारिस हो और मारे बाद जो संपत्ति की देखभाल बेटा था न दोनों बाण न करनी है। समझ में की बात। बेटी फिर बोल पड़ी अगर पापा मम्मी मैंने आपने कितनी बार कह दिया है अगर आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप हमेशा हमारे गिला रहोगे, आप कहीं नहीं जाओगे। तो छोरी का पापा फिर बोल पड़ा अगर बेटा कदन करी तो हमने जाना पड़ेगा। और बात सुन ले, मैं तरते फिर कहने लग रहा हूं अगर जय मैं पहला मर गया तो तेरी माँ का ख्याल रखना है, और जय तेरी माँ पहला मर गई तो मेरा ख्याल रखना है। मैं बस यो वादा थार पता लेना चाह रहा हूं। बेटी रो रो के अपने पापा मम्मी के शामी अपना जमा गंगा जमुना बह दी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा के इन सवाल के क्या जवाब दें। कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस रोने लग रही रोने लग रही रोने लग रही, और इसके अलावा कुछ नहीं। ज़्यादा कुछ तो छोरिया ने बोलिया को नहीं, बस इतनी बात कही अब ठीक है पापा मम्मी, जो आपका आदेश हो हमारे सारे आंखों पे यही हमारा कर्तव्य है, जो आप कह दोगे हम वही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत करो। फिर बहन आगा बोली अगर एक छोरी ने मेरे पति से सवाल पूछा अगर आप ये बातें क्यों करने लग रहे हो, तो मेरे पति ने जवाब दिया अगर बेटा मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है ब्रिजेश। बोले अच्छा वो ब्रिजेश अंकल। बोले हाँ। बोले उसके 2 बेटे हैं, दोनों अमेरिका जा रहे हैं और बुढ़ापे में उनका सारा कोई नहीं रहा बेटा। लेकिन जब उसके 2 बेटे हुए थे ना, जब ब्रिजेश बहुत गर्व से क्या करता अगर मेरे पास 2 बेटे हैं और मेरे पास 2 वारिस पैदा हो गए हैं, और कोई बात नहीं, एक तो नू करेगा नू करेगा नू करेगा, दूसरा सेवा कर लेगा, नहीं तो दूसरा नू करेगा नू करेगा नू करेगा, पहला सेवा कर लेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा मेरे से भी क्या था उसने एक बार और चांस ले लिया। अमूल्य बोले मेरे पति का नाम अमूल्य है। उन्हें मेरे से भी क्या था ब्रिजेश ने एक चांस हो ले, हो सकता है तीसरी बार बेटा पैदा हो जाए। तो मैंने उससे साफ मना कर दिया था अगर मेरी बेटी ही मेरी वारिस है और मैंने इनसे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो भाई इस तरह की बातें चली, खाना पीना खाया, अपना नेक नाग लेकर के जैसे दिन बीते कुछ छुट्टियां के, तो छोरी अपने घर चली गई। फिर अगले साल आई, फिर घर चली गई, अगले साल आई, फिर घर चली गई। इस तरह की बातें बार बार होने लगी। तो एक टाइम ऐसा आया अमूल्य जी का निधन हो गया। अमूल्य जी गुजर गए, बुजुर्ग काफी हो गए थे। बेटियां खूब रोई, खूब परेशान हुई, लेकिन अपने बाप की बात उन्हें याद थी।
अब बड़ी बेटी के बांडे आए थे किले यानी कि जमीन, और उस जमीन पे बड़ी बेटी ने अमूल्य आरोग्य धाम के नाम से एक हॉस्पिटल खोल दिया था जिसमें गरीबों की सेवा होती थी और बहुत मिनिमम प्राइस पे, मिनिमम फीस पे उनका ट्रीटमेंट किया करते थे। और दूसरी तरफ जो सी घर और एक दो प्लाट उसके बांडे में आए थे, छोरी के बांडे में, उसने उनकी इन्वेस्टमेंट के गिले एक स्कूल खोल दिया था जो सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया करे था। बड़ी बेटी ने भी अपना फर्ज निभाया था, छोटी बेटी ने भी अपना फर्ज निभाया था। फिर रह गई थी माँ की सेवा की जिम्मेवारी दोनों बेटियां ने ले ली। माँ का जद जी करे था छोटी गिला रह लिया करे थी, और माँ का जद जी करे था बड़ी गिला रह लिया करे थी। कोई दिक्कत नहीं थी, राम ते सुख मौज। जमाई भी घने प्यार करे करते अपनी सासू ने, एंजम बढ़िया सेवा करे करते। और दोनों बेटियां ने माता और पिता का सीना गर्व ते चौड़ा कर दिया था और सिर फक्र ते ऊंचा कर दिया था। और हॉस्पिटल का नाम अमूल्य आरोग्य धाम था और स्कूल का नाम स्नेह विद्यालय अपनी मां के नाम पर छोरी ने रखा था। दोस्तों, कौन क्या करा है, केवल छोरे ही वारिस बना है, छोरियां नहीं। आज जहां कहीं भी अमूल्य जी होंगे वो वहां बैठ करके सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे कौन कवा है, सिर्फ वारिस छोरे होया करा है। मन ने साबित कर दिया है कि वारिस छोरी भी होया करा है, और मेरी बेटिया ने साबित कर दिया है कि वारिस छोरी भी होया करा है। और आज उनका सीना गर्व से चौड़ा और फक्र से उनका सिर ऊंचा हो गया होगा कि मेरी बेटी ने मेरा अधूरा सपना पूरा कराया है। दोस्तों, फिर वो बहन जिसने मेरे कहानी सुनाई थी वो बोली, अंकुश भाई रे, मेरी छोरिया ने अपने काम में थे मेरा दृष्टिकोण ही बदल दिया। बेटा ना होने का आज मेरे मन में कोई भी द्वेष नहीं है। मेरी बेटी मेरे बेटियां ते बढ़ के है। राम राम जी सारे ने।